ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सौरोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 58 के करीब चर्चाएं हमारी इस चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित हो चुकी हैं। स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट हमने इस चैनल पर बना रखी है। सभी चर्चाएं उस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करूंगा। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, उद्यम चंद्र मार्गेण सूर्यनास्त मनम यदि तदाते गुण संघाता विपरीतम विवर्जेत। कहते हैं कि जब चंद्र नाड़ी से सूर्योदय होता है और सूर्य नाड़ी से अस्त होता है, हे देवी, वैसे समय पे जो साधक जो संपत्ति प्राप्त करने वाले कार्य हैं, जिस कार्य को करने से आप धन अर्जित करते हो, वैसा कार्य यदि वैसी अवस्था में शुरू किया जाता है और उसका अंत किया जाता है, तो हे देवी, वह धन दान से आपूरित हो जाता है वैसा व्यक्ति। और यदि इसके विपरीत स्वर में हम कोई कार्य शुरू करते हैं, धन की हानि होती है। भगवान शिव इस सूत्र के माध्यम से माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, धन अर्जित करने वाले जितने भी कार्य हैं, यदि साधक जब चंद्र नाड़ी में सूर्योदय हो रहा हो और सूर्य नाड़ी में स्वर अस्त हो रहा हो, वैसे समय में धन उपार्जन करने हेतु यदि कोई साधक कार्य करता है जिनसे धन का उपार्जन होता हो, प्रतिशत धन की प्राप्ति होती है, 100% वह कार्य पूर्ण होता है और अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होती है। और यदि इसके विपरीत सूर्य स्वर में, सूर्य नाड़ी में स्वर का उदय हो रहा हो और चंद्र नाड़ी में स्वर का अस्त हो रहा हो, और वैसे समय में यदि धन लाभ कमाने वाले जो साधन है, उस साधन को हम करते हैं, यानी कि धन अर्जित करने वाला कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो हे देवी, उस कार्य में 100% हानि होगी। ऐसे समय पे उस कार्य को त्यागना ही श्रेष्ठ है, यानी कि उस कार्य को ना किया जाए तो ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। आदरणीय मित्रों, यह आज का सूत्र है और इस सूत्र का शास्त्रों में यह अर्थ है जो मैंने आपको अभी बताया। बहुत से मित्रों को यह अर्थ समझ नहीं आते हैं, इस कारण से ही फिर मुझे लंबी चर्चा करनी पड़ती है। और फिर मित्र कहते हैं कि गुरुजी, छोटा वीडियो बनाया करो, कम शब्दों में अपनी बात कहा करो। इससे अधिक कम शब्दों में बातें कही नहीं जा सकती जितनी कम शब्दों में अभी मैं बात को कह चुका हूं। आपको मैंने सूत्र भी बता दिया है। शिव सौरोदय विज्ञान में 68 नंबर 68 नंबर यह सूत्र है। इसका अर्थ भी जो शास्त्रों में वर्णित है वह मैंने आपको बता दिया है। जिन मित्रों को इतने से काम चल जाए, वह यदि समझ गए हो इस सूत्र को और इस सूत्र के अर्थ को, तो वह यहां से बैक हो जाए। प्रत्येक नुक्कड़ पे, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे, प्रत्येक बस स्टॉपेज पे शिव सौरोदय विज्ञान नामक पुस्तक आपको किसी न किसी के द्वारा लिखित मिल जाएगी। किसी के भी द्वारा लिखित आप शिव सौरोदय विज्ञान नामक पुस्तक खरीदें, उसमें भगवान शिव के द्वारा जो 395 श्लोक बताए हुए हैं, उन श्लोकों का ही अर्थ बताया है सभी ने अपने अपने तरीके से। और निश्चित रूप से आपने वह पुस्तकें पढ़ी होंगी, उनका उस श्लोक को भी पढ़ा होगा, उसके अर्थ को भी समझा होगा। तो फिर मुझे आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको शिव सौरोदय विज्ञान को बताने की? क्योंकि मुझे भी अच्छे तरीके से पता है और आपको भी अच्छे तरीके से पता है। उस श्लोक का अर्थ सही से समझ ही नहीं पाए होंगे। मैं जानता हूं इस बात को। और मैं इस बात को क्यों जानता हूं? क्योंकि जब तक किसी चीज को हम जीने ना लग जाते हैं, तब तक हम उसके सूक्ष्म भेद को समझ नहीं पाते हैं। जब मैंने
अध्यात्म को जीना शुरू किया है तो मैं उसके सूक्ष्म भेद को जानने लगा हूं। जब तक मैं जीता नहीं था, केवल सुनता था किसी से या पढ़ता था कहीं, तब तक मेरा भी अनुभव ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आता था। भगवान कृष्ण के द्वारा रचित गीता, बल्कि उनके द्वारा रचित भी नहीं कहेंगे, उन्होंने तो अर्जुन को भांति भांति से समझाने का प्रयास किया है, युद्ध के लिए उसको तैयार किया है। फिर अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं, उसके प्रश्नों का निवारण किया है। यही तो केवल गीता है। उसमें अर्जुन नाना प्रकार के प्रश्न पूछता चला गया, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते चले गए, और एक गीता नामक ग्रंथ अब हमारे समक्ष है। कुछ मित्र मेरे देखे 90% लोग भगवद गीता को इस रूप में सोचते हैं, मैं सोचना शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कि भगवद गीता के 2, 4, 5 श्लोक प्रतिदिन हम पढ़ लेंगे सुबह में स्नान इत्यादि करके, और आज का हमारा धार्मिक क्रियाकलाप पूरा हो जाएगा। कल फिर हम 2, 4, 5 अगले श्लोक पढ़ लेंगे और फिर हमारा आज का धार्मिक क्रियाकलाप समाप्त हो जाएगा। हमने एक धार्मिक क्रियाकलाप को पूरा कर लिया। इसी प्रकार से रामचरितमानस को, इसी प्रकार से वेदों को, और बहुत सारे जो हमारे शास्त्र हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बस उन शास्त्रों को पढ़ लिया, गीता के कुछ श्लोक पढ़ लिए, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़ ली, उनके अर्थ पढ़ लिए, और आज का कार्य पूरा हुआ, हमारा धार्मिक क्रियाकलाप पूरा हुआ। और चूंकि मैं गवाह हूं इन सब चीजों का, मैंने अपने माता पिता को देखा है, अपने ताया चाचा को देखा है, अपने अड़ोस पड़ोस में बड़े बुजुर्गों को देखा है कि वह सब यही कार्य कर रहे हैं। जैसे ही गांव में कोई बुजुर्ग हो जाता है, अब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो बुजुर्गों के हाथ में भगवद गीता थमा दी जाती थी कि अब आप बूढ़े हो गए, अब आप केवल भगवद गीता पढ़े, और वह भगवद गीता को केवल पढ़ते थे। भगवान श्री कृष्ण उन श्लोक के माध्यम से अर्जुन को क्या कह रहे हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है, और फिर उसको हमें जीना भी है, और हम उसको जीवेंगे तो ही हमें भगवान कृष्ण के द्वारा कहे हुए उन शब्दों का सही अर्थ भीतर समझ में आवेगा। यदि हम उनको नहीं जिएंगे, केवल उनको तोते की तरह पढ़ते चले जाएंगे, तो उसको पढ़ना और नहीं पढ़ना उसका कोई मूल्य नहीं है, बल्कि उसका नुकसान अधिक है, लाभ तो बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान क्या है कि आप तोते बन जाएंगे, और फिर आप उन चीजों को जो आपने कंठस्थ कर लिया है, क्योंकि आपको याद भी वह श्लोक हो जाएंगे यदि आप निरंतर पढ़ेंगे, फिर आप उन श्लोकों का ज्ञान दूसरे लोगों पर भी झाड़ेंगे। ना तो उन श्लोकों को पढ़ने से आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ, और ना उन सामने वालों को कोई लाभ प्राप्त होगा। आपका अहंकार जरूर आकाश में चढ़ जाएगा कि आप कितने ज्ञानी हैं, आपने कितने श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं। और चूंकि उनको कंठस्थ कर लिया है, जिया नहीं है, भीतर कोई अनुभव नहीं है, भगवान कृष्ण जो इशारे कर रहे हैं उन श्लोकों के माध्यम से कि हे पार्थ, तू मुझे इस प्रकार से भज सकता है, तू मुझ वासुदेव को इस प्रकार से भीतर देख सकता है, अनुभव कर सकता है, वह सब जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, वह केवल हमारे लिए एक थोथा श्लोक भर रह जाएगा। और यही विडंबना है, और यही मनुष्य के दुखों का कारण है, और यही अधर्म का भी कारण है कि हम केवल लकीर के फकीर हो गए हैं। प्रतिदिन मुझे जो भी चर्चा, मैं तो बहुत सारी चर्चा कर रहा हूं, मैंने तो अभी नया एक और अपना चैनल स्थापित किया है। जब मैं स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चाएं कर रहा था, बहुत सारे मित्र कहते थे कि गुरुजी फला समस्या है, उसके विषय में कुछ मंत्र बताओ, उसके विषय में कुछ यंत्र बताओ, कुछ औषधि बताओ। तो मैंने द योगा सिटी नाम से एक चैनल और अभी नया बनाया है, जिस पर मैं व्याधियों से संबंधित चर्चा करता हूं। गंभीर व्याधि, जिन व्याधियों से मनुष्य
बहुत बुरे तरीके से ग्रस्त है और उन व्याधियों में लाखों लाख रुपए बर्बाद कर रहा है। उन व्याधियों का 150 रुपए में इलाज हो सकता है, वैसे नुस्खे मैं उस चैनल पर बता रहा हूं जो स्वानुभूत है। और जो भी मित्र उन नुस्खों को आजमा रहे हैं उनको लाभ भी मिल रहा है। और चूंकि मैं कुछ दिनों तक चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हूं, मैं अपना जो भी मेरा तजुर्बा है वह उस चैनल पर औषधि के रूप में भी मित्रों के संज्ञान में ला रहा हूं। आज की डेट में मैं 4 चैनल पर चर्चा कर रहा हूं। बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज चला रहे हैं। द डार्क लाइट चैनल पर मैं इन चैनलों पर जो आपके प्रश्न, इन 2 चैनल पर जो बातें हो रही हैं उनसे संबंधित जो आपके भीतर प्रश्न उपजते हैं, उन प्रश्नों को आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे करते हैं। द डार्क लाइट चैनल पर मैं उन प्रश्नों का उत्तर देता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, द योगा सिटी अभी अभी मैंने एक औषधि से संबंधित चैनल बनाया है, उस पर भी मैं अपना समय दे रहा हूं। आदरणीय मित्रों, 4 चैनल पर मैं किसी न किसी रूप में आपके समक्ष प्रकट होता रहता हूं, कोई ना कोई चीज लेकर। और जितनी भी बातें मैं किसी भी चैनल पर कर रहा हूं सब ऑथेंटिक है, गैर ऑथेंटिक कोई बात अभी तक मैंने नहीं की और ना मैं करूंगा। उसके उपरांत भी बहुत सारे मित्र कहते रहते हैं कि गुरुजी वीडियो बहुत लंबा है, गुरुजी आपकी स्पीड बोलने की बहुत कम है। मैं उन सब मित्रों को कह देना चाहता हूं कि भाई मैं अपने अनुभव बांट रहा हूं, मैं कोई किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दौड़ में नहीं हूं आपके साथ। मेरी किसी के साथ भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जहां आपको अच्छा लगे वहां आप जाएं, उनको सुने। आप मुझे क्यों प्रतिस्पर्धा में डालना चाहते हैं? मैं तो अपने अनुभव मेरे तरीके से ही बांटूंगा। मेरा चैनल, मेरे तरीके से मैं बात करूंगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो सुनो, ना अच्छी लगती हो चले जाओ। कि छोटा वीडियो बनाऊं, मैं तो बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा। आपको सुनना हो सुनो, ना सुनना हो आप ना जाओ। तरह तरह की फिर बकवास करते रहते हैं कि गुरुजी आप तो इसलिए लंबा वीडियो बनाते हैं कि आपको बहुत रेवेन्यू आता होगा। हाँ भाई आता होगा, गुरुजी अरबपति बन गए हैं। मैं आपको एक पैसा भी उसमें से देने वाला नहीं हूं। जो अरबों रुपए मैंने कमा लिया है यूट्यूब से, अब हो गया, अब आप जा सकते हैं मेरे चैनल से। तो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं। अब मैंने आज का जो यह सूत्र है, इस सूत्र को 2 मिनट में बता दिया है। 2 मिनट में उसका शास्त्रोक्त अर्थ भी बता दिया है। आप उस अर्थ को और उस श्लोक को लिख लें और जाएं, उसकी पूड़ियां बना के अपनी पॉकेट में रखें और जिए। इससे आगे मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। इससे आगे मैं उन मित्रों के लिए बात कर रहा हूं जिनको मैं जानता हूं कि उनको वह बात समझ नहीं आई होगी उतने भर से। और मेरे बोलने का, चाहे मैं 1 मिनट बोलूं या 1 घंटा बोलूं, उसका अर्थ तभी है जब मैं अपनी बात को समझा पाऊं, जब मेरी बात सुन के कोई उसका लाभ उठा पाए। और मैं यह भी जानता हूं कि जो बहुत जल्दबाजी में लोग हैं, जिनको मेरी स्पीड बोलने की कम लग रही है, जिनको छोटा वीडियो सुनने के लिए समय है, बड़ा वीडियो सुनने के लिए समय नहीं है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। वह घर से छुप छुप के गंदी फिल्में देखते हैं अपने मोबाइल में, वह कहीं ना कहीं छुप के ताश खेलते हैं, वह जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं। उनके पास समय ही समय है। क्योंकि यदि उनके पास समय ना हो तो वो यूट्यूब पे 1 मिनट के लिए भी अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? जिनके पास समय नहीं है वह 1 मिनट भी यूट्यूब पर नहीं लगाते हैं। अनिल अंबानी के पास समय नहीं है, मुकेश अंबानी के पास समय नहीं है, वह बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं देखते हैं। उनका कभी भी मुझे कमेंट नहीं आता कि गुरुजी आपने बहुत लंबी बात करी, छोटी करते, हमारे पास समय का अभाव है। उनको मुझे सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके पास क्योंकि समय ही नहीं है 1 मिनट का भी। आपके पास समय है तभी आप मुझे सुन रहे हैं या किसी को भी सुन रहे हैं, वरना तो आपके लिए यूट्यूब पे होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है यदि आपके पास समय नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी यूट्यूब को खोलकर ही नहीं देखा क्योंकि उनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। वे अपनी जिंदगी में मस्त हैं। उनको ना किसी से मंत्र चाहिए, ना तंत्र चाहिए, ना उनको औषधि चाहिए। उनको औषधि चाहिए तो वह डॉक्टर के पास जाते हैं। औषधि के लिए वह मुझे क्यों सुनेंगे यूट्यूब पर, जिनके पास समय नहीं है। जिनको ध्यान साधना करनी है वह किसी गुरु की तलाश में निकलते हैं, जाते हैं, चरण छूते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और वहां से गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस पर निकल पड़ते हैं और अपनी साधना में लग जाते हैं। वे भला रोज रोज यूट्यूब पर क्यों सुनेंगे किसी को?
रोज रोज यूट्यूब पर वही लोग किसी को सुनते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसा सूत्र बता दिया जाएगा जिसको हम बिना कुछ किए वह सूत्र हमें पकड़ में आ जाए और हम गदगद हो जाए, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, कोई ऐसा मंत्र कोई ऐसा टोटका मिल जाए कि बस हम रात को उसको कर लें और सुबह भगवान हमारे दरवाजे पे खड़े हों। वैसी स्थिति वैसे लोगों की है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो केवल इस कारण से किसी भी चीज को सुनते हैं कि उनको उसको समझना है और फिर उसको उनको जीना है, और अगली चर्चा फिर वे इस कारण से सुनते हैं कि यदि कुछ और नया गुरुजी ने बताया होगा तो उसको भी हम धारण करें। और उनके पास पर्याप्त समय होता है, उनके पास इतना समय होता है कि यदि मैं 4 घंटे भी प्रतिदिन बोलूंगा तो वह 4 घंटे भी निकालेंगे मुझे सुनने के लिए, क्योंकि उनको मुझे सुनना भी है और उनको उस चीज को जीना भी है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल भी आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप इस संबंध में कमेंट करें कि नहीं गुरुजी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप ऐसे लोगों की फिक्र ना करें, फलाना दिखाना, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे कोई सुझाव ना दे, मुझे खूब पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको यदि मेरी बातों में श्रद्धा हो, आपने कुछ मेरे से प्राप्त किया हो, आपको कुछ मेरी बात अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लगता हो कि गुरुजी ने जो बताया है वह कुछ विशेष है और हमारे जीवन में इसका कोई मूल्य है, तब केवल आप इतना ही करें कि कमेंट के माध्यम से यदि आपका मन करता है तो आप धन्यवाद कह दें, वरना तो कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके कमेंट भी नहीं चाहिए। सिर्फ इस सूत्र में कह रहे हैं कि जब आपका स्वर चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय हो, स्वर का उदय होने का मतलब है कि आपकी चंद्र नाड़ी अभी अभी सक्रिय हुई है, स्वरोदय का उदय हो रहा हो, तब आप वैसे कार्य को शुरू करें जिस कार्य से धन का अर्जन होना हो, जिस कार्य को करने के पीछे धन अर्जन करने की आपकी मनसा हो, वैसा कार्य आप तब शुरू करें जब आपकी चंद्र नाड़ी में सूर्योदय का उदय हो रहा हो, यानी कि स्वर का उदय हो रहा हो। इसको आप समझें। अभी आप बैठे हैं तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप प्रतीक्षा करें सूर्य नाड़ी में कब आपके स्वर का अंत होवे। एक समय आएगा ना, 2.5 घड़ी के पश्चात या 3 घड़ी के पश्चात, किसी का स्वर 1 घंटे में बदलेगा, किसी का 1.5 घंटे में बदलेगा। यूं एक स्वस्थ व्यक्ति का 2.5 घड़ी में स्वर चेंज हो जाता है। 2.5 घड़ी बोले तो 1 घंटा। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी का मतलब होता है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो किसी का स्वर 2.5 घड़ी में बदल जाएगा यानी कि 1 घंटे में, किसी का 1.5 घंटे में, अधिक से अधिक 2 घंटे में। तो आप अपने सूर्य स्वर यदि आपका सक्रिय है, इसकी प्रतीक्षा करें कब यह सूर्य स्वर बहना बंद होगा और आपकी सुषुम्ना चलेगी। 12-13 श्वास आप दोनों नासिका से बराबर लेंगे और छोड़ेंगे, और फिर आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा, सूर्य स्वर आपका बंद हो जाएगा। जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो, इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय होना, स्वरोदय होना। जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए और सूर्य स्वर आपका बंद हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी में स्वरोदय होना, स्वर का उदय होना। उदय उसका जन्म लेना, सक्रिय होना। जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ तो सूर्योदय हुआ, वैसे ही चंद्र नाड़ी में स्वरोदय हुआ, स्वर का उदय हुआ, श्वासों का उदय हुआ, श्वास चलनी शुरू हुई। यह जो चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय होना है, भगवान शिव इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं, उस क्षण आप उस कार्य को करना शुरू करो
जिस कार्य से आपने धन का उपार्जन करना है, और उस कार्य का अंत तब करो जब आपका स्वर सूर्य स्वर में अस्त हो रहा हो। यह बहुत ही सूक्ष्म भेद है। इसको यदि हमने साध लिया तो यह हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देगा। हमारे जीवन में हमें कभी भी किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आपके स्वर से बढ़कर कोई और दूसरा गुह्य रहस्य नहीं है। आपके स्वर से बढ़कर कोई आपका परम साथी नहीं है। आपके स्वर से बढ़कर कोई परम धन नहीं है। आपके स्वर से बढ़कर कोई और दूसरा महान ज्योतिष नहीं। क्यों कह रहे हैं भगवान शिव यह बात? इसलिए कह रहे हैं, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे किसी भी कार्य को कब शुरू करना है। आपको तो केवल इस बात की प्रतीक्षा करनी है कब आपका सूर्य नाड़ी में स्वर का उदय होता है। जब आपकी चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय होए, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है। और वह समय वह है, वह जो श्वासों का आगमन है आपकी चंद्र नाड़ी में, वह जो श्वासें हैं उस समय जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं, वह आपका परम मित्र है। क्योंकि अब आप यहाँ धोखा नहीं खाने वाले हैं। वैसी अवस्था में किसी भी कीमत पे आप नुकसान नहीं उठाने वाले हैं। जिस उद्देश्य हेतु आपने किसी कार्य को शुरू किया है, उस उद्देश्य की 100% आपको प्राप्ति होनी ही होनी है। इसलिए यह गुह्य रहस्य भी है। गुह्य रहस्य इसलिए है कि उसी कार्य को आप हमेशा कर रहे थे तो असफल हो रहे थे। आज आपने अपने चंद्र नाड़ी में स्वर के उदय के समय उसी कार्य को पुनः शुरू किया है और आज आपको उसमें सफलता मिल गई। उतना ही श्रम, उतनी ही मेहनत, सब कुछ उतना ही किया, बल्कि पहले दिन से पहले की अपेक्षा कम आपने शक्ति लगाई। उसके बावजूद भी, उसके उपरांत भी आपने अधिक फल प्राप्त किया। यह रहस्य है, और यह रहस्य है आपकी श्वासों का। आदरणीय मित्रों, अभी भी यह बात अधूरी है। यह पूरी कब होती है? आप किसी कार्य को शुरू तो करें अपने चंद्र नाड़ी में जब स्वर का उदय हो रहा है तब, और जब उस कार्य का आप अंत करें, जब उस कार्य का आप समापन करें, तब करें जब आपका वही स्वर सूर्य नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में अस्त कर रहा हो। यानी कि 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी समय आपको उस कार्य करने में लगा, जो कार्य आपने शुरू किया है, तो शुरू किया था आपने अपने चंद्र नाड़ी में जब स्वर का उदय हो रहा था, श्वास उसमें शुरू हुई थी, आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय हुई थी, आपकी ईड़ा नाड़ी सक्रिय हुई थी। लेकिन जब भी आपने उस कार्य का अंत करना है, 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, तब आपने उस समय उस कार्य का अंत करना है जब आपके सूर्य स्वर में, जब आपकी पिंगला नाड़ी चल रही हो, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो और इसमें श्वास का अंत हो रहा हो। सूर्य स्वर से आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे समय पे ही आप उस कार्य का अंत करेंगे। कभी भी उस कार्य का अंत आप चंद्र स्वर में नहीं करेंगे। हो सकता है 4 घंटे बाद आप उस कार्य का अंत करें और उस समय भी आपका चंद्र स्वर ही सक्रिय हो, तो उस कार्य का अंत आप चंद्र स्वर में ना करें। उस कार्य का अंत आप तब करें जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो। इसको कहते हैं कि सूर्य स्वर में उस कार्य का अस्त करें, उस कार्य को पूर्ण करें। यह है रहस्य। आदरणीय मित्रों, बड़ा छोटा सा सूत्र है, केवल सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप स्वर विज्ञान के इस सूत्र के माध्यम से अपने जीवन में जो भी
आर्थिक उपार्जन के संसाधन हैं, धन उपार्जन के संसाधन हैं। उन संसाधनों को जब भी आप शुरू करें, जब भी आप कोई कार्य करें, तो आप चंद्र नाड़ी में जब आपके स्वर का उदय हो रहा हो तब करें। तब तक आप प्रतीक्षा करें जब तक आपका चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय ना हो रहा हो। अब यहाँ एक समस्या आ सकती है, कई मित्र अभी भी शायद ना समझ पाए हों। कई मित्र समझ रहे होंगे कि इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि जब चंद्र स्वर सक्रिय हो, चंद्र स्वर से हम श्वास ले रहे हों, छोड़ रहे हों, तब हम किसी कार्य को शुरू करें। नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आपका सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में श्वास परिवर्तित होवे, अभी आपका सूर्य स्वर चल रहा है और अब सूर्य स्वर में श्वास का अंत होएगा, 2 घंटे बाद होए, 10 मिनट बाद हो जाए, उसके बाद 12-13 श्वास आप सुषुम्ना में लेंगे। जब आपकी दोनों नासिका से आप रेचक और पूरक कर रहे होंगे, बराबर श्वास ले रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे, 12-13 श्वास के बाद फिर आपका चंद्र स्वर सक्रिय होएगा, सूर्य स्वर आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं स्वर का चंद्र नाड़ी में उदय होना। उसी क्षण आपने कार्य को शुरू करना है। यह है चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय होना और आपका उस किसी भी कार्य को शुरू करना। इसी के साथ आपको एसोसिएट होना है, यह मैं कहना चाह रहा हूं। और यही भगवान शिव माता पार्वती को इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयास किया हूं। जो इसका सही अर्थ है वह है भगवान शिव माता पार्वती को यही कह रहे हैं। और भगवान शिव माता पार्वती को फिर इस श्लोक में यह भी कह रहे हैं कि यदि इसके विपरीत हो रहा हो, यानी कि सूर्य स्वर आपका सक्रिय हो, सूर्य स्वर में स्वर का उदय हो रहा हो, स्वरोदय हो रहा हो, और तब आप यदि कोई कार्य शुरू करते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, कोई कार्य कौन सा, केवल यहां धन कमाने हेतु जो कार्य है उसकी बात हो रही है। वह सभी कार्य जिससे आप धन अर्जित करते हो, यहाँ केवल उन कार्यों की बात हो रही है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, सभी कार्यों की बात नहीं हो रही है। कुछ कार्य हैं जो चंद्र स्वर में ही करने हैं, कुछ कार्य हैं जो सूर्य स्वर में करने हैं। यहाँ केवल उस कार्य की बात हो रही है जो धन अर्जित करने हेतु हम कार्य शुरू करें। वह हम जब हमारी ईड़ा नाड़ी में यानी कि चंद्र नाड़ी में स्वरोदय हो रहा हो तब शुरू करें। भगवान शिव कहते हैं कि यदि सूर्य नाड़ी में स्वरोदय हो रहा हो, उस समय आपने शुरू किया, तो हे देवी, आपको निष्फलता ही हाथ लगेगी, आपको विफलता ही हाथ लगेगी। अधिक पूंजी कमाने हेतु, धन अर्जित करने हेतु जो थोड़ी सी पूंजी आपने लगाई है वह भी आपकी समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप उस कार्य को ना ही करें तो श्रेयस्कर है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।